अस्सलाम वालेकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो E9 वर्क वीज़ा पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ना ही तालीम की ज़रूरत है, ना ही सर्टिफिकेट की, ना ही किसी किस्म के डिग्री की। आपको कोरियन ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। कोरियन ज़ुबान सीख कर जो है आपको कोरियन ज़ुबान का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। हज़ारों पाकिस्तानी इस वीज़े पे गए हैं, 5 से 6 लाख अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी वहाँ पे जाके कमा रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान। वक़्त ना होने की वजह से काफ़ी दिन तक जो है वो मैंने वीडियोस नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। तो चैप्टर नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर जो है वो हम 11 पढ़ेंगे। तो टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं सिर्फ ग्रामर करवाया करूँगा आपको, ठीक है, चैप्टर्स की। तो बात को पूरी आपने सुन लेना और समझ लेना है। एक तो यह है कि आपने साथ साथ ग्रामर को सीखते रहना है, और दूसरी बात, आप रीडिंग अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह जान चुके हैं, ठीक है। अब आपको रीडिंग करने आती है, आपने करना क्या है, वोकैब भी, हर चैप्टर की वोकैब भी याद करनी है। यानी कि जो 2 पिक्चर्स वाली वोकैबलरी होती है ना, जैसा कि 11 चैप्टर में एक ये है और दूसरी इस पेज पे है, ठीक है। इसको आपने साथ साथ याद करते रहना। ये वोकैब भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जो है इंग्लिश नीचे लिखी है, इस चीज़ को सर्च करें, जिसका मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आपने कर लेनी है। जब आप इंशाल्लाह ग्रामर सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको आसान हल बताऊँगा कि आपने जो है वो आगे क्या करना है, ठीक हो गया। परेशानी नहीं लेनी इंशाल्लाह। अगर चाहे मैं मुकम्मल चैप्टर्स की वीडियो नहीं बना पाया शॉर्ट टाइम होने की वजह से, तो फिर भी आपने कोई मसला नहीं लेना। इंशाल्लाह एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे जो है वो बआसानी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। देखिए, इन चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते, डायलॉग्स को, ठीक है। मैं ये बात अच्छे से समझता, एक्सरसाइज़ को हम नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज़ को चैप्टर में। तो इनके हल करने का भी एक तरीका है, लेकिन ग्रामर सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये ग्रामर आपके सामने है, ठीक है। लिखा हुआ है मूनबो, मतलब ग्रामर, आगे लिखा हुआ है 1। तो ये है ग्रामर, इसको पढ़ेंगे छू से हो, ठीक हो गया जी। ऐसा करते हैं, इसी को उठा के जो है वो रजिस्टर पे लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया जी, ग्रामर छू से हो। अच्छा जी, सबसे पहले एक बात को समझ लें कि इस ग्रामर का लफ्ज़ी तर्जमा क्या है। कुछ ग्रामर सीखनी बहुत आसान होती है क्योंकि उनका लफ्ज़ी तर्जमा होता है। इसका लफ्ज़ी तर्जमा है दीजिए। ठीक है, ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा है दीजिए। जहाँ भी किताब के अंदर ये ग्रामर लिखी हुई आए, आपने इसका तर्जमा करना है दीजिए, ठीक हो गया। अब मैं इंशाल्लाह आपको मिसालें दूंगा तो जो है वो बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने किसी से पानी मांगना है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये भी ज़रा एक बात को नोट कर लें। कोई भी नाउन मांगने के लिए ना, किसी भी नाउन की रिक्वेस्ट करने के लिए आप इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं। अब नाउन क्या अच्छे से सिखा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं सिखाऊंगा। किसी भी शख्स, चीज़, जगह का नाम। आपने कोई भी चीज़ किसी से मांगनी है, उस चीज़ को कोरियन में कहें और साथ में कह दें छुसे हो, तो मतलब होगा वो फलां चीज़ दीजिए। मिसाल के तौर पे पानी को कहते हैं जी हम कोरियन में मुल, ठीक हो गया। ये हो गया मुल। अब साथ में अगर मैंने ये लिख दिया, ये ग्रामर फासला डाल के, मूल छुसेओ पानी दीजिए, ठीक है। ये अल मार्कल डाल दें, कोई मसला नहीं, इससे जो है वो तर्जमा नहीं बदलता। कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। अब और देखें, फ़र्ज़ करें मैंने किसी को कहना है कि माल्टा दीजिए। माल्टा फ्रूट एक चीज़ ही है ना, तो मैं क्या कहूँगा, पहले माल्टे को लिखूँगा कोरियन में। माल्टे को कोरियन में हम कहते हैं जी ऑरेंजी। आप लिखेंगे ऑरेंजी, आगे आप लिखेंगे छुसेओ दीजिए, ठीक हो गया जी। 2 मिसालें हो गई। अगली मिसाल देखते हैं जी। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैंने किसी से मांगनी है
दो चीज़ें मांगनी है। फ़र्ज़ कर लें मैंने किसी से दो चीज़ें मांगनी है, मैं इसको कहता हूँ जी कि डबल रोटी के साथ दूध दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डबल रोटी। डबल रोटी को कोरियन में क्या कहते हैं? पंग। ठीक हो गया, पंग कहते हैं। ये वो वाली पंग नहीं है नशे वाली, ये पंग ब्रेड को कहते हैं कोरियन में। अब लिखना है हागो। हागो का मैंने के साथ चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ चुके हैं ये ग्रामर हागो, ठीक है। पंग हागो डबल रोटी के साथ उयू। उयू कहते हैं दूध को, उयूरल दूध। आगे क्या कहूँगा? छुसेओ दीजिए। ठीक हो गया जी। यानी कि देखिए मैं ये नाउन है, नाउन है, नाउन है। नाउन जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी डिमांड कर रहा हूँ। फर्ज करें मैंने किसी को कहना है कि फ़ोन नंबर दीजिए। फ़ोन नंबर को कोरियन में कहते हैं छोनवा फोनो। छोनवा फोनो कहते हैं फ़ोन नंबर। आगे मैं क्या लिखूंगा? दीजिए, यानी कि छूसेओ। तो ये ग्रामर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। ठीक हो गया जी। अब ज़रा किताब पे आते हैं और इसकी मिसालों को हम समझते हैं। किताब पे मिसालें लिखी हैं, मुल पानी, छूसेओ दीजिए। आप गौर करें, जहाँ भी छूसेओ आएगा मैं इसका तर्जमा करूँगा दीजिए, ठीक है। वो कहता है ने, यस, योगियो यहाँ पर है। यहाँ पर है से मुराद कि ये लो। उसने पानी मांगा, इसने गिलास भर के आगे पकड़ाया और साथ में कहा योगियो ये लो। ठीक है, योगियो का मतलब क्या? ये लो। दूसरी मिसाल में बंदा कहता है ऑरेंजी माल्टे थासोत 5 गे अदद। गे का मैं नहीं, अदद काउंटर है ये। माल्टे 5 अदद छुसेओ दीजिए। ठीक हो गया। ओल्मा कितना, ये यो है। कितना है से मुराद पैसे कितने हुए हैं उनके। ठीक है, कितने पैसे देने हैं मैंने आपको। ये जो ओल्मा का लफ्ज़ है ना, इसका तर्जुमा होता है कितना, और हम ये डिस्टेंस या पैसे मालूम करने के लिए पूछते हैं। अगला बंदा कहता है मन। मन कहते हैं 10,000 को। वोन उनकी करेंसी है, इमनीदा हैं। कहता है 10,000 वोन हैं, यानी कि 5 माल्टे 10,000 वोन के हैं। तीसरी मिसाल में कहता है मोल क्या थिरिल कायो पेश करूं। आप ज़रा गौर करें, ये असल में लफ्ज़ है थरीदा, जिसका मतलब है देना, यानी कि पेश करना। ठीक है, इसके साथ एक ऐसी ग्रामर यहाँ पे लगाई गई है जो अभी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो आगे चैप्टर्स में जाके जब हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। क्या पेश करूं? वो कहता है पंग डबल रोटी हागो के साथ, डबल रोटी के साथ उयू दूध छुसेओ दीजिए। कहता डबल रोटी के साथ दूध दीजिए। तो ये थी ग्रामर आज के चैप्टर की। ठीक हो गया जी। मैं ना एक बात मेरी ना पहले भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पक्का यकीन था, और पक्के यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ ग्रामर के बगैर आप मुश्किल में ही पढ़ेंगे। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा, टेस्ट तो पास करना दूर की बात, उसने टेस्ट भी पास कर लिया, उसका वीज़ा भी आ गया। और आपको पता है वो मुझे क्या कहता है? कि भाई मुझे ग्रामर सिखा दो। क्यों? उसको पता है ग्रामर, अगर आपको अगर ग्रामर आती हुई ना, आप 2 माह के अंदर इंशाल्लाह वहाँ पे जाके साउथ कोरिया में कोरियन बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेस्ट पास करके चले भी गए हैं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं ना आते, तो वो आपको ऐसे समझेंगे जैसे कि आप जानवर हैं, ऐसे आपसे काम लेंगे। वो कहते हैं इस बंदे को समझ ही नहीं आती कुछ जो हम बोलते हैं, या ये इसको बोलना ही नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या करेंगे? ग्रामर अगर समझी होगी ना, तो फिर वो कैब ही बस याद करने वाली होती है। ग्रामर को जो है वो कैब के साथ अटैच करके हम सेंटेंसेस, जुमले बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसी चैप्टर की हम दूसरी ग्रामर को समझते हैं, आगे आ जाएं। 2 ग्रामर होती है ना हर चैप्टर में। दूसरी ग्रामर ये है। अच्छा, ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है,
आइए चलते हैं रजिस्टर की तरफ। मैं थोड़ा सा जो है वो डिटेल के साथ लिख देता हूँ। ये ग्रामर है जी, आछुसेओ, ओछुसेओ, हेछुसेओ। ये ग्रामर दिखने वाली है, ठीक है। इसकी शक्ल कैसी है? आछुसेओ, ओछुसेओ, हेछुसेओ। अब ज़रा एक बात को समझ लें अच्छे से। ऊपर वाली जो ग्रामर मैंने आपको सिखाई है वो थी अकेला, ये वाला अकेला छुसेओ, ये देखें, ठीक है। अब इसके साथ क्या है? इसके साथ ये इसका इजाफा है, इन तीन चीज़ों का इजाफा है। ये है तीनों एक ही ग्रामर है, लेकिन कभी आपको पता है ये इस्तेमाल हो गई, कभी ये और कभी ये। सबसे पहले इसकी तारीफ़ को गौर से समझ लें, लिख लिया करें, बार बार रिवाइज़ करने से इंशाल्लाह जहन में बैठेगी। ये छुसेओ को तो मैंने कहा जहाँ भी आए इसका लफ्ज़ी तर्जमा कर देना है दीजिए, लेकिन जहाँ ये आए ना और साथ इसके ये आ हो, ओ हो और हे हो, ठीक है, फिर आपने इसका लफ्ज़ी तर्जमा दीजिए नहीं करना। आप इसका तर्जमा दीजिए नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अगर इनके अलावा अकेला छुसेओ आए, अकेला छुसेओ आए, उसका तर्जमा बिना झिझक आप दीजिए कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब आ गया साथ, या ओ आ गया, या हे आ गया, तब ये और ग्रामर ही बन जाएगी। क्या बनेगी? अब उसकी तारीफ बताता हूँ। इस ग्रामर को हमने इस्तेमाल किया था किसी नाउन की रिक्वेस्ट के लिए, किसी नाउन की दरख्वास्त के लिए, यानी कि नाउन की दरख्वास्त के लिए, ठीक हो गया। और इसको हमने किसके लिए इस्तेमाल करना है? इसको हमने इस्तेमाल करना है किसी वर्ब की रिक्वेस्ट के लिए, किसी वर्ब की दरख्वास्त के लिए, ठीक है। इस ग्रामर, अभी सिर्फ लफ्ज़ी सुनते जाएं बात, इसको जो है वो किसी वर्ब की रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी वर्ब को मांगने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ नाउन को मांगने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि देखें, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इनमें से वर्ब कोई नहीं, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल किसके लिए करना है? कि वर्ब मांगने के लिए, वर्ब की दरख्वास्त करने के लिए। मिसाल देता हूँ, ये है मोक्ता, इसका मतलब है खाना, ठीक हो गया। फर्ज करें आपने किसी को कहना है कि खा लीजिए, आपने किसी को दरख्वास्त करनी है, मोक्ता का मतलब है खाना, आपने किसी को कहना है खा लीजिए, यानी कि किसी वर्ब की रिक्वेस्ट करनी है, वर्ब की दरख्वास्त करनी है। तो वर्ब की दरख्वास्त करने के लिए फ़ौरन से आपके ज़हन में ये ग्रामर आ जानी चाहिए। क्या करेंगे? सबसे पहले इसके दा को कट करेंगे, दा को कट करके मेरे पास रह जाएगा ये, मेरे पास ये रह गया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है? वही प्रेजेंट वाला असूल, एंड वाले मैंने वावल को देखना है। अगर तो एंड वाला वावल आ हुआ या एंड वाला वावल ओ हुआ, तो मैं इसके साथ आछू से ओ लगा दूंगा। अगर एंड वाला वावल जो है इन दोनों के अलावा कोई भी हो, तो मैं इसके साथ ओछू से ओ लगा दूंगा। और अगर ये हादा वाला वर्ब हो, तो मैं इसके साथ हेछू से लगा दूंगा। ये हादा वाला वर्ब नहीं, अकेले दा वाला था, लिहाजा मैंने ये नहीं लगाया, ये तो लग नहीं सकता, ये हादा वाला नहीं है। अब ये है किसका? अकेले दा वाला, तो मैंने दा को कट कर दिया, दा को कट करके एंड वाले वावल को देखा मैंने, एंड वाला वावल था ओ, ठीक है, ना ही आ ना ही ये वाला। तो अगर ये दोनों वावल इन यहाँ हों तो क्या लगाऊंगा? ये लगाऊंगा। अगर ये दोनों नहीं है तो क्या लगाऊंगा? ये लगाऊंगा, ठीक हो गया। तो मैंने ये लगाना है इसके साथ। वही पुरानी बात ही है, प्रेजेंट वाली। अगर वो नहीं समझा था तो यहाँ भी कंफ्यूज होंगे, सीधी सी बात है।
अभी मैंने फैसला किया कि मैं इसके साथ ये लगाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, इन सब को जोड़ के भी आपस में साथ लिखना है। तो जब मैं इनको जोड़ के साथ, ये तो अलहदा ही लिखा जाएगा, जोड़ के साथ इन दोनों को लिखना है। इन दोनों को जब मैं जोड़ के साथ लिखूंगा तो इनके अगर तो यहाँ पे पश्चिम नहीं ही है तो वावल भी मिक्स हो जाएंगी, ये वाला और ये वाला। अगर नीचे पश्चिम है तो जब मैं इसके साथ इसको जोड़ के लिखूंगा तो वावल मिक्स नहीं होंगे। तो क्या करूँगा, वावल तो मिक्स नहीं होने क्योंकि नीचे पश्चिम है। पहले मैंने इसको लिखा, बाद में मैंने पूरे के पूरे उठा के इसको लिख दिया, ठीक हो गया। फासला छोड़ा और इसको उठा के पूरे को लिख दिया, कुछ भी नहीं मैंने चेंज किया। मोक्ता खाना मोगो छुसेओ खा लीजिए। अब आप उससे खाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, उसको किसी काम का कह रहे हैं कि यार ये फलां काम कर लो, ठीक हो गया। ये बात समझ में आई। तो इन दोनों ग्रामरों में आपने डिफरेंस समझना है। दूसरी मिसाल लेते हैं जी। यहाँ पे एक मिसाल मैं लेता हूँ जी। नोथा, नोथा का मतलब है डालना, ठीक हो गया। गौर करना है, अगर आपने किसी से दरख्वास्त करनी है डालने की, यानी कि आपने किसी को कहना है कि डाल लीजिए कि या डालिए, ठीक है, डालिए या डाल लीजिए, तो वर्ब की दरख्वास्त करने के लिए कौन सा ग्रामर है आपके पास? ये वाली ग्रामर है। तीनों में से एक ही इस्तेमाल करना है हर बार। सबसे पहले देखें, ये हादा वाला है। हादा वाला अगर हो तो डायरेक्ट हेचू से लगाएंगे। ये हादा वाला नहीं, अकेले दा वाला है, लिहाजा ये तो नहीं लग सकता। इन दोनों में से एक ही लगेगा। दा को कट कर देना है। दा को कट करके मेरे पास सिर्फ ये बचा, ठीक है। अब मैंने एंड वाले वावल को देखना है। अगर तो एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो मैं इसके साथ आछू से लगाऊंगा। अगर एंड वाला वावल इन दोनों के अलावा कोई भी हुआ तो मैं इसके साथ ओछू से लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है, तो लिहाजा मैं इसके साथ ओछू से लगाऊंगा। ठीक हो गया। अभी मैंने इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना भी है। ये तो चले सेपरेट ही नीचे लिखा आ जाएगा, इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है। तो इनके वावल मिक्स होंगे या नहीं होंगे? जब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखूंगा इनके वावल मिक्स होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट ना हो तब मिक्स होते हैं। अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो तो साथ जोड़ के वैसे लिख देते हैं, वावल मिक्स नहीं होते। तो कॉन्सोनेंट है, वावल मिक्स नहीं होंगे। देखें, गौर करें, मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया और पूरे के पूरे को उठा के भी हू बहू वैसे लिख दिया साथ जोड़ के, ठीक है। और इसको मैंने उठा के हू बहू नीचे लिख दिया। नोथा डालना, नोहो छुसेओ डालिए या डाल लीजिए। अब आप किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं किसी वर्ब की, ठीक है। अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल बड़ी अहम है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा फोजंग हादा। इसका मतलब है पैक करना। इसका मतलब क्या जी? पैक करना, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने किसी को कहना है, देखें ये लिख लेते हैं जी, इसका मतलब मैंने किसी को कहना है कि पैक कीजिए या पैक करें, यानी कि उससे दरख्वास्त करनी है वो काम करने की। तो दरख्वास्त करने के लिए मेरे पास ये ग्रामर है, ठीक है, वर्ब की डिमांड करने के लिए। सबसे पहले देखेंगे ये हादा वाला है या अकेले दा वाला। तो आप देख सकते हैं ये हादा वाला है, तो हादा वाले के साथ हम ये लगाते हैं, इन दोनों में से कोई नहीं लगाते, ठीक है। ग्रामर तीनों का एक ही काम है, लेकिन कभी इस्तेमाल ये होगी, कभी ये और कभी ये हादा वाला है, इसके साथ मैं ये लगाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, हादा पूरा का पूरा हे में बदल जाएगा।
वो अकेले दा वाले में हम कटिंग करते हैं, यानी कि दा को कट करते हैं। अगर हादा वाला हुआ, हादा पूरा का पूरा जो है वो हे में बदल जाता है। गौर करें ज़रा, ये इतनी चीज़ वैसे ही रही यहाँ पे। ठीक हो गया। ये हादा पूरा का पूरा हे में बदल जाएगा। ठीक है, फासला डालूंगा और आगे लिखूंगा छुसे हो। फोजंग हादा पैक करना, फोजंग हे छुसे हो पैक कीजिए या पैक कर दें। अब ये इसका तर्जमा बन जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। और मिसाल देख लेते हैं जी कोई। हवान बुल हादा, एक मिसाल और है, आखिरी मिसाल दूंगा। ठीक है, इसकी गौर से समझ लें ज़रा। ये लफ्ज़ है हवान बुल हादा। इसका मतलब है रिफ़ंड करना। मुराद आपने दुकान से कोई चीज़ ली है, वापस वो चीज़ किया और उसके बदले में अपने पैसे ले लिए हैं आपने। इसको कहते हैं हवान बुल हादा। इसका मतलब क्या, वापस करना। अब मैं चाहता हूँ इसका तर्जमा वापस करना से बदल के हो जाए कि वापस कीजिए या वापस करें, यानी कि मैं उसको रिक्वेस्ट करूँ, दरख्वास्त करूँ। तो रिक्वेस्ट करने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए मेरे पास ये ग्रामर है। ये हादा वाला है, लिहाजा इसके साथ ना ही ये लगेगा ना ही ये लगेगा, बल्कि ये लगेगा। क्या होगा, इतनी चीज़ वैसे ही रहेगी। ज़रा गौर करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। अब हादा पूरा का पूरा जो किस में बदलेगा, हे में बदल जाएगा। साथ जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, और छूसे हो साथ में वैसे ही आ जाएगा। हवानबुल हादा वापस करना, हवानबुल हे छुसे हो वापस कीजिए या वापस करें। ठीक हो गया। आखिरी मिसाल और दे देता हूँ, मेरे जहन में आई एक इम्पोर्टेंट बात। माशिदा का मतलब है पीना। ठीक है, माशिदा का मतलब है पीना। फ़र्ज़ करें आपने किसी से कहना है कि पी लें या पीजिए, यानी कि दरख्वास्त करनी है ना उससे कोई काम करने की। तो आप क्या करेंगे, दरख्वास्त करने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल करेंगे। ये हादा वाला नहीं है, लिहाजा हेछू से हो तो नहीं लगेगा, इन दोनों में से एक लगेगा। दा को कट करेंगे। देखिए हादा वाला नहीं है तो मैंने दा को कट कर दिया। दा को कट करके मैंने देखा एंड वाले वावल को। एंड वाला वावल अगर आ हो या ओ हो तो आ छूसो लगाएंगे। अगर इन दोनों के अलावा कोई वावल हो तो जो है वो ओ छूसो लगाएंगे। ठीक है, तो ये एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है, लिहाजा मैं दूसरा लगाऊंगा। अब मैंने इन दोनों को साथ जोड़ के भी लिखना है, तो इनके वावल मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पश्चिम नहीं है। यहाँ पे होता भी तब भी वावल मिक्स कर देने थे। बात है यहाँ की, इसके नीचे की, जिसके साथ जुड़ने हैं। यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो अब मैं इनको साथ जोड़ के लिखूंगा तो वावल मिक्स होंगे। गौर करना ज़रा आपने मेरी बात का। ठीक है, ये वाला ई वावल और ये वाला ओ वावल आपस में जमा हो जाएंगे। आपको पता है ई और ओ जब जमा होते हैं, चैप्टर नंबर 8 में आपने सीखा, तो बनता है यो। ये बन गया यो। फासला डालूंगा और इसको लिख दूंगा। माशिदा पीना, माशो छुसियो पी लीजिए या पिए। अब आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ को फिर बता दूं, ये अकेली छुसियो जो है ये नाउन मांगने के लिए, और इसका तर्जुमा दीजिए। अगर आ छुसियो आया, ओ छुसियो साथ आया, हे साथ आया, तो ये क्या होगा, ये किसी वर्ब की दरख्वास्त करने के लिए है। ठीक है, कोई काम की दरख्वास्त करने के लिए है। हम इसकी मिसालें बुक पे देख लेते हैं। फोंगथू लिफाफा एक मैनी में, लिफाफे में नोहो
डाल कर थ्रिल कायो पेश करूं। ये जो लफ्ज़ को मैंने बॉल पेंट की हुई है ना, इसके साथ एक ऐसी ग्रामर लगी है जो आगे चैप्टर में आएगी, अभी वो नहीं है जो मैंने पढ़ाई है, ठीक है। कभी कभार ऐसे कुछ अल्फाज आ जाते हैं तो इसका तर्जमा सिर्फ सीख लें। अभी लिफाफे में डाल कर पेश करूं, वो कह रहा है ने हाँ नो हो छुसेओ डाल कर दीजिए, डाल दीजिए, ठीक है, या डालें, ठीक है। असल में लफ्ज़ ये क्या था, असल में ये लफ्ज़ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, असल में लफ्ज़ था नो था डालना, उसके साथ उसने ओ छूसे लगाया, नो हो छूसे हो, तो क्या तर्जुमा बन गया डालिए। कहता हाँ डालिए। दूसरी मिसाल में कह रहा है छो का मतलब है वो, खाबंगल बैग, फोजंग हे छुसे हो पैक कर दीजिए या पैक कीजिए या पैक करें, ठीक है। असल में लफ्ज़ था फोजंग हादा पैक करना, इसके साथ उसने ये हे छुसे लगाया, फोजंग हे छुसे पैक कीजिए या पैक करें, ठीक है। वो कहता है ने यस अलग सिमनिदा समझ गया, कहता है ठीक है अच्छा। तीसरी मिसाल में कहता है ई ये उन्दोंग हवारल जूते हवानबुल हे छुसेओ, ये इस पे गौर करें ज़रा। असल में ये लफ्ज़ था हवानबुल हादा वापस करना, इसके हादा वाला हे छू से उसने साथ लगाया तो मतलब बन गया हवानबुल हे छू से हो वापस करें या वापस कीजिए। कहता ये जूते ये स्नेकर्स वापस कीजिए। वो कहता छुसोंग हामनिदा मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ, हवानबुल वापसी, खिगानी वक़्त, यानी कि वापसी का टाइम, छीनस सिमनिदा गुज़र गया था, यानी कहता वापसी का टाइम गुजर गया है। तो ये थी 11 चैप्टर की ग्रामर, इसको अच्छे से सीखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।